हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम करेंगे अध्याय 2 मीरा के पद। इसमें कुल 3 पद दिए हैं जो कि आपके कोर्स में है, आपकी बुक में दिए हुए हैं। और तीनों ही पदों में मीराबाई ने श्री कृष्ण की अलग अलग लीलाओं का वर्णन किया है। मीराबाई श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थीं। वे उनकी भक्ति में इतनी ज़्यादा लीन रहती थीं कि उन्होंने घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया था। मीराबाई का जन्म 1503 ईस्वी में जोधपुर में हुआ था। इनका विवाह महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ, लेकिन विवाह के कुछ ही वर्षों बाद इनके पति यानी कि भोजराज की मृत्यु हो जाती है। तत्पश्चात ये सांसारिक मोह माया को त्याग कर पूरी तरह से कृष्ण भक्ति में लीन हो गई, इतनी ज़्यादा कि वे कृष्ण को अपना पति मानने लगी। तो बच्चों, ये थी बेसिक जानकारी जो आपको बताना जरूरी था। यदि आपको इन पदों का भावार्थ समझना है तो आप मेरे पिछले वीडियोज को देख सकते हैं। उनमें मैंने अलग अलग काव्यांश की व्याख्या की है, काफ़ी अच्छी से समझाया है। आप प्लीज़ वहां जाकर उन्हें देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम करेंगे प्रश्नों के उत्तर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आपकी पाठ्य पुस्तक के पीछे से मैंने लिया है और इसमें कुल दिए हैं 5 प्रश्न। तो अब हम इन्हीं प्रश्नों को बारी बारी से करेंगे। पहला प्रश्न है, पहले पद में मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती किस प्रकार की है। पीड़ा हरने का मतलब है पीड़ा यानी कि कष्ट दूर करना। पहले पद में मीरा हरि से अपना उद्धार करने तथा अपनी पीड़ा हरने की विनती करते हुए कहती हैं, वे उदाहरण देती हैं कि आपने ही द्रौपदी की लाज बचाकर उन्हें अपमानित होने से बचाया था। आपने ही अपने प्रिय भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान नरसिंह का रूप धारण किया था और आपने ही तो डूबते हुए हाथी को मगरमच्छ के मुंह से बचाकर उसके जीवन की रक्षा की थी। तो ठीक उसी प्रकार आप मेरे कष्ट भी हर लीजिए, मुझे हर प्रकार के सांसारिक बंधनों से छुटकारा दिला दीजिए। तो बच्चों, ये था पहला प्रश्न। इसमें जो 3 उदाहरण दिए हैं, एग्जाम्पल दिए हैं, ये तीनों ही एग्जाम्पल पहले पद में दिए हुए हैं और इसीलिए ज़रूरी हो जाता है आपके लिए पद के भावार्थ को समझना। प्रश्न नंबर 2, दूसरे पद में मीराबाई श्याम की चाकरी क्यों करना चाहती हैं, स्पष्ट कीजिए। दूसरे पद में मीराबाई श्याम की चाकरी इसलिए करना चाहती हैं क्योंकि वह प्रत्येक क्षण श्री कृष्ण के सानिध्य में रहकर उनके दर्शन करना चाहते हैं। दर्शन हेतु वे श्री कृष्ण के लिए बाग बगीचे लगाना चाहते हैं जिसमें वे सुबह शाम विचरण कर सकें, और जब वे सुबह शाम घूमने के लिए बाग में आए तो मीरा उनके दर्शन प्राप्त कर सकें। मीरा श्री कृष्ण की चाकरी करते हुए उनका नाम स्मरण करेंगी, जिससे मीरा के नाम स्मरण के रूप में उन्हें जेब खर्च भी अर्जित हो जाएगा। अर्जित मतलब प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार श्याम की चाकरी करते हुए मीरा के दर्शन, स्मरण एवं भक्ति के रूप में तीनों भावों की पूर्ति हो जाएगी। मीराबाई का लक्ष्य सांसारिक सुखों की प्राप्ति इसलिए नहीं है क्योंकि सांसारिक सुख स्थायी नहीं होते हैं। इन सांसारिक सुखों के अंतर्गत धन, दौलत, रिश्ते नाते आदि भौतिक सुखों का समावेश होता है और ये सुख नाशवान होते हैं जो हमें सांसारिक मोह माया में जकड़ लेते हैं। इसके विपरीत आध्यात्मिक सुख जीवन के सत्य को उजागर करता है, जिससे आत्मा जीवन मरण के बंधन से मुक्ति पाकर मोक्ष प्राप्त करती है। इसमें सांसारिक सुख क्या होते हैं ये तो आप समझते ही हैं, लेकिन इसके विपरीत आध्यात्मिक सुख वो होते हैं जो हमें प्रभु की, ईश्वर की भक्ति करने से
मिलते हैं, हमें जिस अनुभूति की प्राप्ति होती है उन्हें हम आध्यात्मिक सुख कहते हैं। तो बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे के प्रश्नों को हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शुक्रिया।